सुबह 5 बजे रोहित के फोन की घंटी बजी। नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। पापा का कॉल आ रहा था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, इतनी सुबह कॉल अभी तो मैं उठा भी नहीं। सॉरी बेटा, अभी कहाँ हो तुम? अब पापा, आप जिस हॉस्टल में छोड़ के गए उसी में होऊंगा ना। सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कल से थोड़ी। तुम घर आ सकते हो अभी? ओ, क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर आ जाओ। रोहित की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो दिन सबकी जिंदगी में आता है। जितना लेट आए उतना अच्छा। Someday we will lose our mother, our father, और भैया, दीदी, अंकल, everyone। रोहित को पता भी नहीं था, या कह लो कि उसको कभी पता ही नहीं पड़ने दिया कि उसकी माँ को कैंसर था। और इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। रोहित सॉरी भी नहीं बोल पाया क्योंकि वो अगर मन लगाकर पढ़ता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था। लेकिन उसके पापा ने ये सोचकर कि कमी उसमें नहीं बल्कि कमी शायद स्कूल में होगी, उसका एडमिशन बहुत महंगी स्कूल में करवा दिया और तब से सारे पैसे उधर ही खर्च हो रहे हैं। अगर रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी बहुत मन लगा करके पढ़ सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में भी रह के बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। महंगी स्कूल मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ, आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर जाते हो पढ़ने के लिए? क्यों आपको वहां भेजा जाता है? क्यों आपकी किसी पैसे वाली डिमांड पे कोई क्वेश्चन नहीं करते घर वाले? क्यों? आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। क्यों आपको पढ़ाई का मतलब तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आपके पापा ये नहीं बोल देते कि बेटा अब तो कहीं छोटा मोटा काम भी देख ले, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख तो जाएगा, कुछ सीख तो जाएगा। इस बात का मीनिंग समझो। इसका मतलब है आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। आएगा वो दिन जरूर, आज नहीं तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 8-10 साल। वो दिन जरूर आएगा जब आपको बोला जाएगा कि बेटा अब कुछ काम सीख लो, बहुत हो गई पढ़ाई। कभी रीजन जाना है उसका? आज के टाइम में स्टूडेंट, माफ करना अगर मेरी बात से आप अगर आप सहमत नहीं हो, बट एक बार पूछना किसी भी पेरेंट्स के दिल में झांक करके देखना कि आज के टाइम में एक पढ़ने वाला बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होके वो पैसे नहीं कमाने लग जाता। आप समझ गए होंगे जिनको लायबिलिटी का मतलब पता है। सिंपल वर्ड्स में जो खर्चे करवाता है। पहले कोई इंसान 25 साल मेहनत करके खुद के पैरों पे खड़ा होता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे, अभी हो चुके होंगे, और तब उनको पता लगता है कि आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं आपके मन में, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का जब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन की जगह रियल लाइफ वाला नोटिफिकेशन आएगा कि इनसफिशिएंट नॉलेज, सर्च फॉर जॉब्स। सवाल पूछने हैं मुझे आज आपसे, आपने कितनी बार देखा अपने पेरेंट्स को उनके खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हुए? आपने कितनी बार पूछा है आज तक अपनी मम्मी से कि मम्मी आपका कभी घर से बाहर जाने का, घूमने फिरने का मन नहीं करता? पूछना भी मत मेरे दोस्त, दुख होगा उनको, वो भी फंस चुके हैं। वो अब सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। आप पूछोगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे जो वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ना ही उसके बारे में सोचना चाहते हैं। इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आज आप कुछ कर सकते हो ना तो डायरेक्टली उनको सरप्राइज दो कि जब आपकी मम्मी सुबह उठे तो आपके कमरे की लाइट जली हुई देख के बोले कि अरे वाह, मेरा बेटा आज तो जल्दी उठ गया। वो दिन कितना खास होगा यार, ये खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है, उन किताबों को उठाओ। ये एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो, तो आपके मन में आता होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का? मेरे भाई, अगर तुम एक युवा हो तो इस देश का भविष्य बदल सकते हो। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ सालों में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही देश का भविष्य होता है। और वो देश के भविष्य कैसे बनते हैं? जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं। आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, जो आप ज्ञान हासिल करो किताबों से, इंटरनेट से, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जो भी काम पढ़ो उसको मन लगा के करो। देश जरूर ऊपर चला जाएगा जब हर नागरिक अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा। जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है वो ही हर जगह कल को जाके काम करेंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते दुनिया में देश का नाम? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है आप में?
या आज तक किस चीज की कमी आई आपको, और अगर आई भी है तो उसके कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, ज्ञान हासिल करने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, और मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आज पढ़ाई से जी चुराएगा ना, वो आगे जाकर हर काम में कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माँ है, और माँ नहीं मानते हो तो इनको एक अच्छा दोस्त मानो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान सिर्फ देती रहती है। आप चाहे 1 साल के लिए रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आकर के पढ़ लेना, कभी कुछ नहीं बोलेगी। जहां रखोगे वहीं पे पड़ी रह जाएगी। और क्या मोटिवेट करेगा आपको? आपके पेरेंट्स खुद आपसे मोटिवेट रहते हैं कि जब आप बड़े होगे तो कुछ काम करके नाम करोगे। और क्या मुश्किल होगा आपके लिए जब आपके घर वाले आपकी हर जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मानता हूँ नींद आती है पढ़ते हो तो, ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस में नहीं जा पाएगा, उसको भी फोर्सफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बिठा के। लेकिन ग्रेविटी से निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं चाहिए। दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक ऐसे रॉकेट वाले फोर्स की, जो आपकी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के आपको जिंदगी में, दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़े, सो दैट यू कैन शाइन फॉरएवर। ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी ना मिटे। कोई गरीब बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप सड़क पे बैठते हैं, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह ऐसे नए कपड़े पहनना, ऐसे मोबाइल चलाना, पर फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड ओनली। जो जैसा है इस दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहे तो उसको प्रॉब्लम समझो, या एक चैलेंज समझो, या फिर मजा समझो। इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार एज ए स्टूडेंट क्या होते हैं? कैसी भी सिचुएशन हो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कुछ भी बोले मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कितना भी टोके मैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यही मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नॉलेज गेन करने के इच्छुक नहीं है, तो आपकी हेल्प करने का इच्छुक भी कोई नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आज आप अपने आप को पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रोकते, तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं है रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। कोई भी नहीं है माइका लाल इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आप अपनी जगह सही और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, या जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उड़ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपका पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी जिंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, समझ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल, 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। और सफल क्यों नहीं हो पाते वो आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। उस चीज को जान लोगे तो आपका अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक बाप अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने को। बेटा परेशान था, क्या करूं? पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी एक चीज बताओ मुझे, बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी है नहीं, मुझे बस पैसे कमाने हैं, मेरा सपना पूरा करना है। और मेरा सपना पढ़ाई करना नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार मेरे सपनों को ना समझकर पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि किसी टाइम मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करने से रोता था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत देर से समझ में आई और मुझे आज यह समझ में आ गया कि वो चीज मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। बेटे ने पूछा क्या? पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान से बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस मुड़कर अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से बोले कि बेटा जो बात मैं तुझे अब बोलने वाला हूं ना, उसको तू एक बार ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, एक बार ये सोचना कि ये पुराना मकान नहीं,
इसकी जगह पे एक बहुत मंजिलों वाली इमारत है और उस इमारत की हर मंजिल, हर फ्लोर वैसे ही है जैसे तेरे सपने हैं। पैसे कमाना, दुनिया घूमना वगैरह वगैरह। और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा? हवा में बनाएगा? जमीन पे ही बनाएगा ना। और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपनों वाली फ्लोर तो उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मुझे तो सिर्फ मकान से मतलब है, मैं नींव क्यों भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी? ठीक उसी प्रकार से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटे की आंख में आंसू आ गए। कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और समय बीतने के बाद ना केवल अपने सपने हासिल किए बल्कि अपने पुराने घर की जगह नया घर भी बनवा दिया। आपने भी पढ़ाई के लिए इतने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक कड़वा सच बोलने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है तो पढ़ाई और आपका वो काम आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई का राज जानो, उसको खुद की इच्छा बनाओ, उठो और मेहनत करो। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी।
अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना।